अमेरिका के इलेक्शन की बात करते हैं या जनतंत्र की बात करते हैं, तो अमेरिका सुप्रीम सर्वोच्च शिखर पर आके खड़ा हो जाता है जनतांत्रिक देश के नाम पर। लेकिन वहाँ एक राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज पहले चुना जाता है, तमाम प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक है, वहाँ पर ये कैंडिडेट चयन में भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है और पार्टियां भी अपने अंदर जनतांत्रिक तरीके से अपना कैंडिडेट चयन करती हैं। लेकिन अभी अभी आजम साहब ने जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि लेफ्ट ये करेगा, लेफ्ट वो करेगा, लेफ्ट नाराज है, तो लेफ्ट वहाँ है कहाँ? सवाल है कि वहाँ का तो चुनाव ठीक है और सारी पार्टियां रहती हैं, लेकिन चुनाव तो वहाँ पर दो ध्रुवों पर केंद्रित हो जाता है अंततः। ये इस बार जॉन कैनेडी के भतीजे भी प्रमुख रूप से आ रहे थे सामने, लेकिन अभी जैसा पता चल रहा है कि वो भी जाकर के अपने वाइडन को वो सपोर्ट देने जा रहे हैं। तो जब हम दो ध्रुवों की बात करते हैं तो उसमें लेफ्ट और राइट बहुत कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों चीजें। और एक चीज ये प्लस है, जो ट्रंप महोदय हैं उनके ऊपर 4 बहुत ही गंभीर आपराधिक आरोप है उनके ऊपर, और उसमें 91 केसेस उनके ऊपर खाली निखालिस गुंडागर्दी के केस हैं। तो ऐसी हालत में ये चुनाव हो रहा है कि एक तरफ कैमला हैरिस है, महिला है, ये रंगभेद की शिकार हैं, अपनी इंडिया के हैं, तरह तरह की खासियत है, लेकिन उसके साथ यह भी है। और ट्रंप जिस तरीके से जूझ रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से हमको भारत के चुनाव की याद दिला रहे हैं। ट्रंप वहां जिस तरीके से लड़ रहे हैं कि लड़ाई कोई, जीतूंगा तो मैं ही। और वहां एक चीज और भी है कि वहां पैसे का कोई वो नहीं है कि कितना खर्च किया जाएगा, जिसको जितना चाहे उतना खर्च करे, अकूत खर्च करे। तो ट्रंप से ज्यादा इस समय वहां पर पूंजीपति धनवान कोई है नहीं। ये जितना पैसा खर्च कर सकता है, ये जितना पैसा अपने ऐशो आराम पर खर्च करता है, अगर उतना भी खर्च करेगा तो बहुत भयंकर वो लड़ाई लड़ेगा। लेकिन इतना तो है कि जो दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि शायद पहली बार ये उम्मीद बनी है, हालांकि ये कैनेडी के बीच में अपना खड़ी थी कि वो महिला हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से वहां के रिकॉर्ड बनते रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो शायद वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। भारत में थोड़ा उत्साह का माहौल बना हुआ है कि भारतीय मूल की है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसी हालत में इन सारी स्थितियों परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? हम चलते हैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार के पास, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप विशेषज्ञ हैं। और अमेरिका में अब से भारत के लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं कि ब्रिटेन में भी इंडियन मूल का वो प्रधानमंत्री बन गया। और ये तो हमको तो जरा सा भी कहीं से भी अगर अपना अटैचमेंट दिखाई पड़ता है कि क्यों तो बैकवर्ड प्रधानमंत्री भारत तो बन गया, तो सारे बैकवर्ड लोग एक बार पगला गए थे। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है और कुछ इस बारे में खालिद साहब ने कहा भी है। एक चीज जो है समझना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि अमेरिकी के चुनाव को लेकर अमेरिका से ज्यादा भारत में ज्यादा जो है उत्साह है, और भारत यही समझता है कि एक कमला हैरिस जो है अब लगभग चुनी गई है और जो कुछ भी करेगी भारत के लिए भला वही करेंगी। पर अमेरिका के चुनाव जो है, जैसे कोई भी चुनाव होता है, इतना आसान तो नहीं होता है, इसके कई पहलू हैं और उस सारी चीजों को कमला हैरिस को मैनेज भी करना पड़ेगा। बिडेन के जो बैगेज है उसको भी किस तरह से मैनेज करना है वो भी देखना पड़ेगा उनको। और ट्रंप जिस तरह से किए जा रहे हैं, अगर मैं अमेरिकन वोटर होता तो मैं शायद ट्रंप के लिए मेरा उत्साह कम होता। ऐसे ही मैं समझता हूं कि अमेरिका में भी, पर एक चीज है कि ट्रंप में एक जो हुजूम पैदा करने की जो एक ताकत है वो सब में नहीं होती है, और उसमें वो काफी कामयाब है। सारी चीजों के बावजूद ये मानते हुए कि हैरिस कहीं से हमसे आगे हो गई है, ट्रंप अपने जो उनके जो पैंतरे हैं उसमें कोई कमी नहीं आई।
क्या ऐसे हालात में हम मान लें कि कमला हैरिस जो है वो जीत जाएगी, तो भारत के लिए क्या मिलेगा भारत को? मैं नहीं समझता हूं कि भारत को इससे कोई बहुत ज्यादा जो है राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, देखिए अमेरिका की पॉलिसीज का कोई रात एक दिन में तैयार नहीं होता है। और आप देखेंगे जितने भी सक्सेसर गवर्नमेंट्स होते हैं उनकी पॉलिसीज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे कमला हैरिस ने एक चीज जो जो वहां के हालात है उसके हिसाब से उन्हें वोटर्स को कैटर करने के लिए एक चीज जो उन्होंने कहा है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली, कि कहीं ना कहीं वो कॉरपोरेट पर वो कंट्रोल करेंगी, जिससे कि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि प्राइसेस जो है इस वक्त उस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। और अमेरिका के लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह से कॉरपोरेट्स जो है हर बिजनेस में हावी हो गए हैं और फ्रीली सारे प्राइसेस जो है वही तय करते हैं, और उसी के ऊपर जो है अमेरिकी लोगों को जिंदा रहना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी जो खासियत रही है कि अमेरिका में कमोडिटी प्राइसेस बहुत कम होती थी, इसलिए जो हाउस होल्ड जो उनके एक्सपेंसेस होते थे वो बहुत कंट्रोल में रहते थे। पर इस वक्त जिस तरह का इन्फ्लेशन है उसमें हाउस होल्ड प्राइसेस जो है, जो वेजिटेबल प्राइसेस हो, फूड ग्रेन प्राइसेस हो, अदर कमोडिटी प्राइसेस हो, वो सब चीजें बहुत महंगी हो गई। तो इन सारी चीजों को कमला हैरिस इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगी, उसके ऊपर चुनाव का जो है सारा दारोमदार होगा, क्योंकि ट्रंप का जो चुनाव के ऊपर उनके जो इश्यूज है मोर और लेस लोगों को पता है, ट्रंप के क्या क्या अलायंसेस है ये भी लोगों को पता है। कमला हैरिस ने निश्चित रूप से ही वहां के चुनाव में एक नई बयार तो लेकर आई है। वो बयार कहां तक जाएगी ये देखने की चीज है। और सब एक चीज और है इसमें, देखिए हिंदुस्तान के हिसाब से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के हिसाब से कमला हैरिस से हिंदुस्तान को क्या मिलेगा? जो हम ऑलरेडी बोइंग से जो सौदा कर चुके हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट का, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का, उसके अलावा तमाम ऐसे जो डील्स पिछले हमने किए हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली हुआ नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम बहुत बातें कर रहे हैं, पर अमेरिका से हमें कितना मिलेगा ये मालूम नहीं है। अमेरिकन कॉर्पोरेट इतनी आसानी से जो है टेक्नोलॉजी देती नहीं है। और सिक्योरिटी के मामले में भारत कभी भी अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के साथ रहा नहीं है। ये जरूर है कि अमेरिकन जो डिफेंस फोर्सेज है उनके साथ उनके जॉइंट एक्सरसाइजेस होते रहे, कई मामले में उन्होंने साथ काम भी किया है, पर भारत साथ साथ चाइना के साथ भी जो है डिफेंस एक्सरसाइजेस करता है। इसलिए भारत का जो एक जो आप कह सकते हैं जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा है। और भारत सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका, अगर इसराइल की बात आएगी तो इसराइल के इश्यूज पे अमेरिका का जो पॉलिसीज है कि बदलेगा नहीं। मैं एक चीज, छोटी सी चीज कह के मैं समाप्त करूंगा। देखिए कैंप डेविड एग्रीमेंट 1969 में हुआ, पर अगर आप पुराने कांग्रेचुनल पेपर्स देखें 1951 के, उसमें कांग्रेचुनल पेपर्स में जिस तरह से कहा गया था कि इस तरह से हमें कैंप डेविड एग्रीमेंट करना है मिडिल ईस्ट के इश्यूज को सुलझाने के लिए, ठीक 1951 के जो मसौदा था उसी के हिसाब से सारी चीजें की गई। तो अमेरिका का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत लंबा होता है, वो हमारे तरह हर 5 साल में या हर दिन हर रोज नहीं बदलता है। तो वो बहुत लंबे उनकी पर्सपेक्टिव होती है, और उसके लिए उनकी पूरी सिस्टम है, जो पेंटागन और बाकी पेंटागन के अलावा भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टैनफोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे हैं, वो सारे मिलकर उस पर्सपेक्टिव को बनाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में हम उम्मीद करें कि कोई बहुत चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, कमला हैरिस की एक जो प्लस पॉइंट सबसे बड़ी है वो है कि उन्होंने कॉर्पोरेट के लिए जो कुछ बोला है वो वहां के लोगों को भा रहा है। दूसरी चीज, उन्होंने प्राइसेस के लिए जिस तरह से कहा है कि हम सख्ती से प्राइसेस कम करेंगे, ये दो चीजें जो है उनके फेवर में जाता है। जी धन्यवाद।